दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट के लिए है जिनका MJ1 पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको देखिए अच्छे से। वह है लोकसभा के संगठन, अधिकारी एवं कार्यों का वर्णन। मतलब लोकसभा का संगठन कैसे किया, मतलब गठन कैसे किया, अधिकार, इसका कार्य का वर्णन करना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन से क्लास को यानी आंसर को स्टार्ट कीजिए। देखिए किस तरह से इजी में दिया जाता है। देखिए, संघीय संसद में निम्न सदन या लोकप्रिय सदन को लोकसभा का नाम दिया गया। मतलब संघीय सदन या सदन, निम्न सदन या लोकप्रिय सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा सदन को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा की सदस्य की संख्या समय समय पर परिवर्तित होती है। क्या होती है? समय समय पर परिवर्तित होती है। इसकी अधिकतम संख्या 552 है परिवर्तित, जिसमें से राज्यों की 330 सदस्य जो वैक्स मताधिकार के आधार पर है। ठीक है, वैक्स मताधिकार जो देगा उस पर है, पर राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित होती है। किसके द्वारा? राज्य की जनता के द्वारा क्या होती है? निर्वाचित होती है। ठीक है, याद रखिएगा। संघ राज्य क्षेत्र से 20 प्रतिनिधि होते हैं। कितने होते हैं? 20 प्रतिनिधि। इसके अलावा 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, याद रखना। लेकिन 25 जनवरी 2020 से 2 एंग्लो इंडियन की मनोनीत करने की व्यवस्था क्या कर दी है? समाप्त कर दी है। तो ये बात आप लोग याद लिखिएगा। ठीक है, वर्तमान समय में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 543 है। अगस्त 2001 से लेकर संसद द्वारा पारित 91 संविधान संशोधन में विधेयक अनुसार लोकसभा की विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मतलब 2026 ईस्वी तक बदलाव नहीं किया जाएगा। याद रखना है। अभी सदस्यों की संख्या कितना है? 543 है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 545 था तो, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन जो था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अभी वर्तमान में कितना है? 543। इस बात को लिखिएगा। ठीक है, और कब तक परिवर्तन नहीं किया जाएगा? तो 2026 ईस्वी तक। अब देखेंगे लोकसभा की अवधि। तो लोकसभा की अवधि क्या है? तो लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। कितनी वर्ष की होती है? 5 वर्ष की होती है। लेकिन राष्ट्रपति इनके पूर्व ही विघटित कर सकती है। मतलब राष्ट्रपति इसको विघटित कर सकता है। किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री के सलाह पे। ठीक है, ये बात आप लोग प्रधानमंत्री कार्य में बता चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। अब लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होती है? भारतीय संविधान में लोकसभा सदस्यों की निम्न योग्यता होनी चाहिए। पहले तो वो भारत की व्यक्ति होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए। दूसरा कि वो 25 वर्षों की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, तीसरा कि वो भारत का सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर धारण, मतलब सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वह किसी भी न्यायालय के द्वारा पागल या ठहराया नहीं होना, मतलब पागल घोषित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी वो लोकसभा के सदस्य बन सकता है। ठीक है, अब देखिए लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल क्या होता है। देखिए 42वें संविधान संशोधन के पूर्व लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का था, लेकिन इस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। कितना कर दिया? 6 वर्ष कर दिया। अब 1978 ईस्वी 44वें संविधान संशोधन द्वारा 5 वर्षों कर दिया। फिर से 44वें संविधान संशोधन करने के बाद क्या कर दिया? 5 वर्ष का कर दिया। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री परामर्श से राष्ट्रपति लोकसभा का समय से पूर्व भी विघटित कर सकता है। मतलब लोकसभा को क्या कर सकता है? समय से पहले भी क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखना है। और संकट काल की उद्घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकता है। कितना कर सकता है? तो जो एक बार में 1 वर्ष के अधिक बढ़ाई नहीं जा सकती। मतलब लोकसभा का जो कार्यकाल की विधि है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये आप लोग लोकसभा के कार्यकाल को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अब देखिए लोकसभा का अधिवेशन। तो लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाया और स्थगित किया जाता। तो अधिवेशन कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। उसको समाप्त भी कौन करेगा? स्थगित भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। इस संबंध में नियम है कि लोकसभा के बैठक के अंतिम तिथि और दूसरे बैठक प्रथम तिथि 6 माह के अधिक के अंदर ही होना चाहिए। तो अधिवेशन जो है 6 माह के अंदर ही, यानी मीटिंग जो होता है 6 माह के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए लोकसभा का अधिकारी क्या होता है। देखिए लोकसभा का सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है जिसे लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लेता है। ठीक है, जो लोकसभा के अधिकारी के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, याद रखना 2 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक होते हैं उपाध्यक्ष। ठीक है, अब देखते हैं लोकसभा के कार्य एवं शक्तियाँ। लोकसभा का क्या कार्य है और उसके शक्तियाँ क्या है। देखिए भारतीय संसद के दोनों सदनों में लोकसभा लोकप्रिय सदन है। जो भारतीय संसद में दोनों सदन है उसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन है? तो लोकसभा है, क्योंकि इसमें गठन का आधार जनसंख्या होती है। क्या होता है? जनसंख्या के आधार पर। और लोकसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर निर्वाचित किया जाता है। किसके द्वारा? तो जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर
मिलकर बनती है, लेकिन लोकसभा संसद की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। लेकिन लोकसभा में शक्तियों और कार्यों के निम्न रूप से विभक्त किया जाता है। तो पहला विधायिका शक्ति। तो विधायी शक्ति क्या है, देखिए, संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघ सूची यानी संघ सूची, सम्मत सूची और अन्य विषयों पर विशेष परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण करती है। तो ये सब विधायिका के अंदर आता है कि संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची सब का निर्माण करती है। कौन? विधायिका शक्ति के अंदर। लोकसभा को विधायिक कार्यों में विशेष शक्तियां प्राप्त है। विधि निर्माण के क्षेत्र में साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी भी प्रस्तावित किया जा सकता है, ठीक है। किंतु धन विधेयक संबंध में लोकसभा के एकाधिकार प्राप्त है। मतलब धन विधेयक जो है वो कौन चुन सकता है, तो लोकसभा के, ठीक है, याद रखना है, ये बात याद रखना है। एक सदन के द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन में भेज दिया जाता है और दोनों सदनों के पारित राष्ट्रपति से स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। यह विधेयक कानून के रूप में धारण कर लेता है। तो ये था विधायिका शक्ति। ओके डन। अब देखिए आपको कार्यपालिका शक्ति क्या है। तो लोकसभा के व्यापक कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, ठीक है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था प्रचलित होने के कारण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या है, लोकसभा प्रस्ताव लोकसभा में आती है, ठीक है। और यही कारण है कि लोकसभा स्थिति अत्यंत मजबूत हो जाती है। क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है, ठीक है। ये बात का आप लोग याद रखिएगा। अब देखेंगे वित्तीय शक्ति क्या है। वित्तीय शक्ति, तो लोकसभा को वित्त क्षेत्र में राज्यसभा की तुलना में व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। धन विधेयक और वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा से ही प्रस्तुत किए जाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष ही निर्णय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो सब कौन करेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। अब देखते हैं संविधान संशोधन की शक्तियां जो लोकसभा में है। तो संविधान संशोधन के विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। एक सदन द्वारा लाया गया विधेयक दूसरे सदन द्वारा पारित करना आवश्यक है, क्योंकि संविधान संशोधन में विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता। जब संविधान संशोधन होता है अकेले से संविधान संशोधन शक्ति, जो संविधान संशोधन, देखिए संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है, ठीक, कोई भी ला सकता है, लेकिन एक सदन द्वारा लाया गया विधेयक दूसरे सदन में पारित होगा। मतलब एक सदन वाला कोई भी लाएगा तो दूसरा सदन में पारित होगा, लेकिन क्योंकि संविधान संशोधन में विधेयक संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता, इसमें संयुक्त बैठक बुलाया नहीं जा सकता है। तो इसके अलावा लोकसभा कुछ अन्य भी शक्तियाँ भी हैं। उसमें से पहला शक्तियाँ हैं कि लोकसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। क्या करती है? लोकसभा जो है राज्यसभा की शक्ति में क्या लेती है? राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेती है? भाग लेती है। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन भी लोकसभा ही करती है। कौन करती है? लोकसभा ही करती है। तो इस लोकसभा के व्यापक कार्य एवं शक्तियां प्राप्त होती है। और यदि कहा जाए तो यदि संसद देश का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है और यह सार्वभौम व्यवस्थापिक है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, इसको निष्कर्ष का पॉइंट में भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। ये MJ1 का लास्ट क्लास था, ठीक है। फिर मिलेंगे आप लोगों को IRC हिस्ट्री लेकर सेमेस्टर 1 वाले के लिए, ठीक है। ओके बाय।